उनको वो क्या चाहते हैं, उनका किससे संबंध है, ये भी तो उनको खुलासा करना चाहिए। दूसरे की बात जानना चाहते हैं, अपनी बात बताए नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव देखिए, उनको किसी योजना से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सब बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, करते हैं। अगर 200 रुपया 2000 रुपया किसी को दे दीजिए, उससे परवरिश नहीं चल सकता है। परवरिश चलेगी तब जब उनको रोज़गार से जोड़ा जाएगा, उनका रोज़गार आगे बढ़ेगा, उसकी तरक्की होगी। अब तो भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और जब नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता होंगे तो आप सोच सकते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे छोटे भाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पे कर रहे हैं कि बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे, बीजेपी के लोग चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं, और जदयू के 2 बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता हैं श्रवण कुमार। सर, तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को वो चला ही नहीं रहे हैं। पहले अधिकारी की बात करते हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। उनके पास बचा क्या है? उनके पास कुछ बचा नहीं है। तीसरी तरह की बात बोल करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। उनको नीतीश कुमार जी को न कोई चलाता था, न कोई चला रहा है और न कोई चलाएगा। नीतीश कुमार की अपनी विजन है, अपनी सोच है, अपनी समझ है, उसके हिसाब से बिहार चलता है। एनडीए से नाराज कर रहे हैं नीतीश कुमार हो गए हैं। बीजेपी के संपर्क में आपके कई बड़े बड़े नेता हैं आपके पार्टी के। अभी हम लोग का अलायंस है किसी पार्टी के साथ, तो हम लोग एक दूसरे के संपर्क में है ही हैं। हम लोग एक दूसरे से निकटतम संबंध रहता ही है, इसमें कहाँ दो रहा है। उनको वो क्या चाहते हैं, उनका किससे संबंध है, ये भी तो उनको खुलासा करना चाहिए। दूसरे की बात जानना चाहते हैं, अपनी बात बताए नहीं करते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव इन दिनों मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला कर रहे हैं, नाराज है तो कई बात इशारा भी कर रहे हैं कि हमारी तरफ से आ सकते हैं। इस तरह की कई मुख्यमंत्री पर जितना हमला करेंगे उतना उनका नुकसान होने वाला है, और मुख्यमंत्री को उसका ज़्यादा फायदा होने वाला है। इन दिनों तेजस्वी यादव कई योजनाओं के बारे में कर रहे हैं। माई बहन मान योजना में आपने देखा हुआ कि 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर में लालू यादव को गायब कर रहे हैं। क्या लगता है, लालू यादव को दरकिनार कर रही है राजद तेजस्वी यादव? देखिए, उनको किसी योजना से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सब बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, करते हैं। वो तो 2500 रुपया की बात करते हैं। हम लोगों ने तो महिलाओं को लाखपति बनाया है, और अभी 1,02,000 महिलाओं को हम लोगों ने 2-2 लाख रुपया दिया है, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके परिवार को आगे बढ़ने के लिए, उनको रोज़गार के लिए। अब 2 जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने उनको मजबूत बनाया है। उनको आर्थिक सहायता देके, टेक्निकल सहायता देके, समीक्षा करके उनको मुख्य धारा में शामिल किया है। तो नीतीश कुमार जी तो ये काम करते हैं। अगर 200 रुपया 2000 रुपया किसी को दे दीजिए, उससे परवरिश नहीं चल सकता है। परवरिश चलेगी तब जब उनको रोज़गार से जोड़ा जाएगा, उनका रोज़गार आगे बढ़ेगा, उसकी तरक्की होगी, उसका परिवार आगे विकसित होगा। तो उनकी सोच ये है कि अपना बेरोज़गारी तो वो दूर ही कर लेते हैं। अपने चुनाव जब आता है, लोकसभा विधानसभा, किसको देते हैं? अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, और बाकी जनता के लिए कुछ न कुछ ऐसी बात बोलते रहते हैं जिससे समाज में भ्रम पैदा हो। उनके पास कोई ठोस विजन नहीं है, सोच नहीं है कि हम इस राज्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, राज्य को कैसे उन्नत बना सकते हैं, प्रगतिशील बना सकते हैं, राज्य में कोई भूखा नंगा नहीं रहे। उसके लिए उनके पास कोई सोच और समझ नहीं है। इन दिनों नीतीश कुमार जो यात्रा पर हैं उसको विदाई यात्रा बता रहे हैं विपक्ष। कई ऐसे नाम हैं विपक्ष जो यात्रा को दे रहे हैं नीतीश कुमार को। 2 दिन तक अब यात्रा उन्होंने किया। क्या लग रहा है कि 2025 का माहौल आप तैयार हो रहा है? नीतीश कुमार के बारे में हमेशा इसी तरह के लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब जब चुनाव आता है तो बाकी लोग पस्त हो जाते हैं, आइन का उदय हो जाता है। फिर ये सब बात ऐसा बोल रहे हैं, और फिर 2025 में नीतीश कुमार जी 225 सीट से ऊपर जीतेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। अब बड़े भाई की भूमिका में कौन है, बीजेपी या जदयू? जिस तरह से कहा जाता है कि अब नीतीश कुमार है बीजेपी के सहारे चल रहे हैं। अभी तो आप लोगों को पता चल गया ना
कल तक यही आप लोग टेलीविज़न के लोग, मीडिया के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। अब तो भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और जब नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता होंगे तो आप सोच सकते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे कि छोटे भाई की भूमिका। लेकिन बीच में तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी जदयू। इस बार क्या लगता है 25 में जदयू का क्या भूमिका रहेगी? अरे जनता मालिक है पार्टियों के, जनता का जब जनादेश जिनको मिलेगा वो सिकंदर होता है। तो जनादेश में हमें थोड़ा कटौती हुआ है, लेकिन अब जो लग रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनाव के बाद बाई इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो जनता का रुझान है वो लगता है कि इस बार 225 सीट एनडीए जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लालू यादव को जादू चलेगी 2025 में, जिस तरह से वो एक्टिव हो गए हैं बिहार के राजनीतिक में? लालू यादव नहीं, उनकी जादू अब क्या चलेगी बिहार के लिए। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कुछ किया नहीं। 15 साल यूँ ही गवा दिया। 15 साल बिहार के लोग अपमान की ज़िंदगी जिया, लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, घोटाले का प्रदेश बन गया, जंगल राज, क्या क्या उपाधि से बिहार को सम्मानित किया गया, देश के लोगों ने किया और मीडिया के लोगों ने भी किया। अब उनके पास कुछ ऐसा चीज़ है नहीं जिसकी करिश्मा कुछ कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ फ्री कर रहे हैं। बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री सरकार आएगी, ऐसे कई योजनाओं के बारे में। बिहार तो सबसे महंगी बिजली खरीदने वाला प्रदेश है और सबसे सस्ती बिजली देने वाला प्रदेश है। आज किसान जो हमारे खेती करते हैं उनको मात्र 55 पैसा में 1 यूनिट बिजली देते हैं। तो बिहार तो वेलफेयर स्टेट है। बिहार में तो जो लोगों बिजली का उपयोग कर रहे हैं, घर में उपयोग कर रहे हैं, खेती में उपयोग कर रहे हैं, कारखाना में कर रहे हैं, इन सब में बड़े पैमाने पर सब्सिडी देकर के यहाँ के लोगों को सहायता करते हैं, मदद करते हैं और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ भी मदद किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरें न्यूज़ 15 के साथ